Assalamu alaikum students. Today we will start the revision of chapter number 9, element, compound and mixture. This is our second session. Students, in chapter number 9, elements, compound and mixture, we have learned about the element. Recall what is element? In the first session I have told you, yes, an element is a chemical substance that cannot be broken down into anything simpler. That is because it is made up of only one type of atom. फिर मैंने आपको डिफरेंट एलिमेंट की एग्जाम्पल भी बताई थी, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि उनके सिंबल्स क्या होते हैं. ठीक है, कुछ एलिमेंट के लिए हम सिंबल्स उनके फर्स्ट लेटर को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. लेकिन कुछ के लिए जो है वो हम डिफरेंट लेते हैं. फॉर एग्जांपल मरकरी के लिए Hg, सिल्वर के लिए Ag, आयरन के लिए Fe. ये मैंने आपको समझा दिया था. टुडे वी विल लर्न अबाउट द व्हाट इज एटम. What is atom? Page number 123. An atom is the smallest part of element that can exist and take part in chemical reaction. देखिए दो बातें, can exist and chemical reaction. यानी किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो एग्जिस्ट भी कर सके और किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सके, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एटम. क्या कहते हैं? एटम. क्लास 5 में आप कर चुके हैं. क्लास 5 में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था. लुक एट दिस डायग्राम कि सेंटर पार्ट इज नोन एज द न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ क्या चीज़ होती है? इसको हम क्या कहते हैं? शेल. ठीक है, ये शेल मौजूद नहीं होते, नज़र नहीं आ रहे थे, इस तरह लाइन नहीं होती, लेकिन हम इसको कंसीडर करते हैं शेल. अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो वन शेल, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर और भी शेल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं. उनके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. रिकॉल कीजिए, मैंने आपसे क्या बताया था? न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होता है? यस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. याद है आपको? क्लास 5 में हम कर चुके हैं, 6 में भी कर चुके हैं. और इसके चारों तरफ जो शेल है उसमें क्या चीज़ मूव करती है? इलेक्ट्रॉन. ठीक है, क्या चीज़ मूव कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन इज प्रेजेंट, न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट और इसके चारों तरफ क्या चीज़ रिवॉल्व करेगा? दैट इज द इलेक्ट्रॉन. इनके ऊपर चार्ज क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था और याद करने के लिए मैंने आपको समझाया था P फॉर प्रोटॉन, सो इट हैव अ पॉजिटिव चार्ज. P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव. याद हो गया? न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है. N से न्यूट्रल, इसके पास कोई चार्ज नहीं. एंड इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज. सब बातें मैंने आपको समझा दी. ठीक है, वापस आइए पेज नंबर 123 पे. जी, प्रोटॉन these have a positive charge and they are present inside the nucleus. Neutron, they have no charge, they are neutral. Electron, these have a negative charge. ये हम क्लास 5 में भी पढ़ चुके हैं और मैं क्लास 6 में भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सेंटर पार्ट इज नोन एज अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि इसके चारों तरफ जो चीज़ सर्कल में मौजूद होती है, इसको आपके बुक में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिखा हुआ है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसलिए लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, दे मूव सो क्विकली दैट दे टर्न इनटू अ ब्लरी क्लाउड. इतने तेज़ मूव करते हैं कि आपको वो लाइन नज़र नहीं आती. एक जैसे आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने क्लास में भी एग्जाम्पल दी थी. आप अगर अपने फ़ैन को देखें तो फ़ैन के 3 ब्लेड्स हैं, लेकिन जब आप फ़ैन को ऑन करते हैं वो तेज़ी से रोटेट करता है तो आपको उसके ब्लेड्स नज़र नहीं आते. बिल्कुल सेम एट इज़ जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव करता है तो हमें वो इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आते हैं, एक हमें ब्लर सा क्लाउड नज़र आता है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड. क्या कहते हैं इसको हम? इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ठीक है, अब आपके पास ये 3 डायग्राम्स है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. दोबारा मैं आपको बताती हूँ. दिस इज़ अ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है. 1 प्रोटॉन
one electron. There is no neutron. Second diagram is helium. Helium have a 2 proton, 2 neutron and 2 electron. But in case of lithium, अगर आप देखें, lithium has 3 proton, ठीक है, 3 electron, sorry, 4 neutron and 3 electron. यानी इनके पास एक न्यूट्रॉन ज़्यादा है, 4 न्यूट्रॉन है. अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ, शायद मैंने आपको पहले ही बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल. जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर 4 है प्रोटॉन तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है. पॉजिटिव चार्ज देखिए आप और नेगेटिव चार्ज देखिए, बराबर होते हैं. और बराबर होने की वजह से इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है. या आप बड़ी क्लास से पढ़ेंगे, जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे दें या इलेक्ट्रॉन ले लें तो फिर इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है. अगर ये ले लेते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इनके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है. अगर किसी को इलेक्ट्रॉन दे दें तो फिर इनके पास प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है. यह आप बाद में बड़ी क्लास से पढ़ेंगे. अभी आप ये बात याद रखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है. इस पर हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड लिथियम एटम. ये अभी आप क्वेश्चन आप करेंगे, मैं आपको शो कर देती हूँ, ठीक है. ये अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन आपके पास ये आंसर आपकी कॉपीज़ में किया हुआ है, आप अपनी कॉपी से देख के कीजिएगा. गिव 2 डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड द लिथियम एटम. आपके पास आंसर है हाइड्रोजन हैज़ अ नो न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन शेल एंड इट हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन. लिथियम में आप लिखेंगे लिथियम हैज़ 4 न्यूट्रॉन, लिथियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन शेल एंड इट हैज़ 3 प्रोटॉन. और इसके सामने आप हाइड्रोजन एटम और लिथियम की डायग्राम बनाएंगे. ये बीच वाली नहीं बनाएंगे, सेंटर वाली नहीं बनाइएगा. फर्स्ट वन हाइड्रोजन की एंड थर्ड वन लिथियम वाली. आप ये दोनों डायग्राम जो है इस क्वेश्चन के आगे ड्रॉ कर लीजिएगा. और ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये हम पहले भी कर चुके हैं. आप इसको अच्छी तरह याद भी कीजिएगा ताकि आपको याद भी हो जाए. नाउ मूव टू पेज नंबर 124. Page 124, there is another topic which molecule. Molecule. And what is the definition of molecule? A molecule is made up of 2 or more atoms chemically joined together. यानी एक से ज़्यादा, 2 हो या 2 से ज़्यादा, अगर केमिकली कंबाइन हो जाए तो इट मेक अ मॉलिक्यूल. इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ आपके बुक में. इस वक्त यहाँ पे ऊपर देखिए ऑक्सीजन की एग्जाम्पल दी हुई है. 2 ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन हो गए, इट मेक अ मॉलिक्यूल. इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे O2, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल. नेक्स्ट डायग्राम देखिए नीचे बुक में, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. यहाँ पे आपके पास मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप कट कर दीजिए और आप खुद डायग्राम बनाइए. H2O, H2O का मतलब वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है. ये मॉलिक्यूल है H2, 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा. यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया बेटा, इसको आप सही कर लीजिए. 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन, H2O. दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल. दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल. जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम केमिकली कंबाइन हो जाए, दिस मेक अ मॉलिक्यूल, ठीक है. अगर आप और देखना चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं जी. दिस इज़ अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, this is a water molecule and this is a ammonia. 1 nitrogen and 3 hydrogen, ठीक है. 3 hydrogen and 1 nitrogen. This is a molecule. What is the difference between the molecule and compound? Compound is another word. Yes, underline कीजिए पेज 124. When 2 or more different atoms combine, they form a completely new substance. New substance. अब आपके पास बुक में जो 2 एग्जाम्पल दी हुई है, आप खुद देखिए जी. ऊपर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन हुए, O2 बना, लेकिन ऑक्सीजन ही रहे. दिस इज़ अ मॉलिक्यूल. नीचे वाली एग्जाम्पल देखिए, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइन हुए, इट गिव अ वाटर. एक नई चीज़ बन गई,
इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर एक नई चीज़ बना रहे हैं. सो इट इज़ अ कंपाउंड. मॉलिक्यूल तो है लेकिन ये कंपाउंड भी है. ठीक है, यहाँ पे दोबारा देखिए, इट मेक अ न्यू सब्सटेंस. न्यू सब्सटेंस दैट इज नोन एज अ कंपाउंड. ठीक है, समझ में आ रहा है. मॉलिक्यूल ये भी है, मॉलिक्यूल ये भी है, लेकिन दिस इज द ओनली मॉलिक्यूल एंड दिस इज अ कंपाउंड जब न्यू सब्सटेंस बनते हैं. ठीक है, अब आप आ जाइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड? जी वेरी इजी. जल्दी से बता दें, मैं बता चुकी हूँ आपको. यस, क्या लिखा हुआ है? ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल. ये बात हमें मालूम है. बिकॉज दीज आर टू स्मॉल टू सी विद द नेकेड आई, इट इज कॉमन टू रिप्रेजेंट देम बाय द स्मॉल सर्कल और बॉल. ये आपको इन्होंने बॉल बना के सिंबल शो कर दिया. दिस इज द एलिमेंट सल्फर एंड दिस इज द एलिमेंट आयरन. ठीक है ना, समझ में आ रहा है. ये सल्फर है और ये आयरन है. अब आप इसको मिक्स करते हैं. मिक्स कर दें, ये दूर दूर रहेंगे, आपस में कंबाइन ना हो. अगर ये मिक्स हो गए, कंबाइन नहीं हुए, अभी इनके दूर दूर मौजूद है, तो दिस इज अ मिक्सचर. दिस इज अ मिक्सचर. इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है. इट इज अ मिक्सचर. अब आइए फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन करें पेज 125 पे. व्हेन टू और मोर एलिमेंट आर मिक्स बट नॉट केमिकली कंबाइन. केमिकली कंबाइन नहीं हो, दिस इज नोन एज अ मिक्सचर. क्या कहेंगे आप इसको? मिक्सचर. दूर दूर पड़े हुए. ठीक है, अब आ जाइए दूसरी डायग्राम देखिए जी. अब इस डायग्राम में आयरन और सल्फर आपस में कंबाइन हो गए. एक केमिकल कॉम्पोजिशन आपको नजर आ रही है. एक केमिकल रिएक्शन हुआ है और एक नई चीज़ बन गई है. द नेम ऑफ द न्यू थिंग इज द आयरन सल्फाइड. क्या कहेंगे इसको हम? आयरन सल्फाइड. दोबारा देखिए, ये सल्फर है, ये आयरन है. ठीक है, एलिमेंट्स. जब ये दूर दूर रखे हुए हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, इसको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर. ये करीब करीब आ गए, इनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो गया, एक नई चीज़ बन गई, इसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड. अभी मैंने आपको पहले भी समझाया था वाटर के एग्जाम्पल में. कंपाउंड जब न्यू थिंग जो है वो फॉर्म हो, एक नई चीज़ बन जाए. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई. अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ कि व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज एंड व्हाट इज़ अ फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज का मतलब होता है कि कोई नई चीज़ ना बने, सेम थिंग मौजूद रहे, और इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं. अंडरलाइन करें, मिक्सचर आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस आर मेड, द चेंज इज यूजली ईजी टू रिवर्स. आप इसको वापस भी ले सकते हैं. बट व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज? जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंबाइन हो और एक न्यू थिंग बन जाए. Compound are the example of the chemical change. In chemical change, a completely new substance is made and the change is usually difficult to reverse. Difficult to reverse यानी इसको वापस नहीं ले सकते. दोबारा आ जाइए आयरन सल्फाइड के एग्जाम्पल पे. आयरन सल्फाइड के एग्जाम्पल पे जी देखिए, अगर आयरन आप देखें, एक लोहा, आयरन जहन में लाइए, हार्ड थिंग है ना. ठीक है, इसमें से कोई बदबू स्मेल भी नहीं आ रही. ठीक है, सल्फर. सल्फर गंधक, अम्मी से कहिएगा येलो कलर का होता है, आपको कभी दिखाएंगी. ठीक है, गंधक ये भी जो है वो एक येलो कलर का मटेरियल, इसमें से बदबू नहीं आती, हल्की सी गंधक की स्मेल आती. जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, दैट इज द आयरन सल्फाइड. ठीक है, अच्छा बिल्कुल ऐसे. अब आयरन सल्फाइड अगर आप देखें तो उसकी स्मेल बिल्कुल अलग होगी, उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है बिल्कुल अलग होगा. अब आप आ जाइए डिड यू नो में. डिड यू नो में आपको एक और एग्जाम्पल दी है इन्होंने. क्या एग्जाम्पल दिया है जी? हाइड्रोजन और सल्फर. हाइड्रोजन इज अ गैस. ठीक है, एनवायरनमेंट में गैस मौजूद है, कोई स्मेल नहीं है. सल्फर अगेन गंधक, हल्की सी स्मेल होती है इसमें गंधक की. लेकिन जैसे ही सल्फर और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड. क्या कहेंगे?
हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसमें से इतनी गंदी स्मेल आती है, सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है, रॉटन एग की स्मेल आती है। सो आप हमेशा ये बात नोट करेंगे, जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज होता है, एक नई चीज़ बनती है और उसके केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है जिनसे वो बनता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, ये तमाम बातें आपको मैंने पहले भी बताई हुई हैं, अगेन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह लर्न कीजिए, पेज नंबर 122 से 125 तक अच्छी तरह लर्न करें, समझने की कोशिश करें। अगर आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर क्लास 9 में जाके, क्लास 8 में जाकर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट इज़ एलिमेंट आपको मालूम होना चाहिए, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, व्हाट इज़ कंपाउंड, व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ अ फिजिकल रिएक्शन, ठीक है ना, मिक्सचर क्या होता है, तमाम चीज़ें आपको मालूम हो। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो इंशाल्लाह जब आप स्कूल में आएंगे तो मुझसे आप दोबारा इसको डिटेल पूछ सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।